इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसकी दूसरी प्रश्नावली करेंगे, यानी प्रश्नावली 1.2। इसमें ये प्रश्न है, तीनों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे पहली प्रश्नावली, परिचय का वीडियो, उदाहरण वगैरह, वो सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि √5, √3, √2 ये एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए, तो हम इसे सिद्ध करते हैं विरोधाभास द्वारा उपपत्ति से। विरोधाभास द्वारा उपपत्ति ये क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसको उल्टा लेकर चलते हैं। जैसे हमने अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम ये लेकर चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। हम शुरू में परिमेय संख्या मानकर चलेंगे, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनमें विरोधाभास उत्पन्न होगा, यानी एक दूसरे को काटेंगी, वो एक दूसरे का विरोध करेंगी। ये कुछ और बात बोल रहा है और ये कुछ और बात बोल रहा है, और फिर हम ये कहेंगे कि भाई ये जो यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है, इसका कारण ये है कि हमने यहाँ पर जो शुरू में इसको हम मान कर चले थे कि ये एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था, ये त्रुटिपूर्ण था। तो फिर अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? तो अगर कोई चीज़ परिमेय नहीं है तो वो फिर अपरिमेय है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। आप समझ गए? तो इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, हमने विपरीत मानकर हम चले हैं। अब ये परिमेय संख्या है, तो आप जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 मतलब P/Q, या यहाँ पे A/B में लिखा, इसके रूप में लिख सकते हैं, जहां A और B क्या है? A और B पूर्णांक है और B 0 नहीं है। और साथ में जो मैं अब लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि A और B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। A और B का एक के अतिरिक्त, है ना, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि A और B ऐसा नहीं है जैसे 15 और 20 हो गए, क्योंकि 15 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। 5 से ये भी कटता है और 5 से ये भी कटता है। तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये ऐसा है जैसे मान लो कि 2/3 है, मान लो ऐसे जैसे। तो इसका और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई इन दोनों को नहीं काट सकता है। एक काट सकता है, बट एक को हम नहीं ऐसा लेते हैं, एक तो सभी को काट लेगा। तो ये यहाँ पर इसको लिखने का ये मतलब है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाद में यही चीज़ आएगी जिसका विरोध होगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5B बराबर A, दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये हुआ 5B² बराबर A², है ना। इसका स्क्वायर क्या? 5 आया, यहाँ पे स्क्वायर लग गया, यहाँ पे स्क्वायर लग गया। अब ये परिस्थिति है। अब हम ये लिखेंगे, देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, यानी 5 इसको भाग दे सकता है, 5 इसका गुणनखंड है, यानी 5A² का एक गुणनखंड है। और अगर 5A² का गुणनखंड है तो फिर क्या होता है? 5 एक का एक गुणनखंड है। देखो, होता है, अगर ये A² का गुणनखंड है तो ये A का गुणनखंड होगा। ये एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम है, बस आप ये समझ लो कि ऐसा होता है। अब आगे देखो, अगर 5 A का गुणनखंड है तो इससे क्या होगा? इससे हम ये लिख सकते हैं कि A बराबर 5C। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 15 का एक गुणनखंड है, तो मैं कहूँ ये लिख सकता हूँ ना कि 15 बराबर 3 गुणा कुछ करके। तो ये वही है कि 5 A का गुणनखंड है, तो मैं A को लिख सकता हूँ 5 गुणा ये। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो ये होगा A² बराबर 25C²। और अब आगे देखो, यहाँ पे A² की जगह पे हम रख देंगे ये 5B² बराबर 25C²। 5 से कटेगा और ये हमारे पास आ जाएगा B² बराबर 5C²।
कुछ कुछ अब ये वाली सिचुएशन आ गई है। तो जब ये है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 बी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। भाई जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिख रहा हूं, मान लो 30 बराबर 5 गुणा 6, तो मैं कह सकता हूं ना कि 5 30 का गुणनखंड है। ये वैसी वाली बात समझ लो आप। तो अगर बी स्क्वायर बराबर 5 गुणा ये है, तो यानी बी स्क्वायर 5 का गुणन 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है। 5 बी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। और अगर 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 बी का भी गुणनखंड होगा, जैसे यहां पे था वैसे यहां पे। ठीक है, 5 बी का एक गुणनखंड है। अब आप इस कथन को देखो, इसको चलो एक काम करते हैं, कथन एक नाम दे देते हैं, और ये हमारा कथन दो यानी स्टेटमेंट दो है। और ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये दोनों कथन है। अब इनको हम कंबाइन करते हैं, तो हम कहेंगे कि 1 और 2 से क्या, भाई 5 ए का गुणनखंड है और 5 बी का भी गुणनखंड है, तो 5 हुआ ना दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी 5 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ होता है कॉमन, यानी 5 ए का गुणनखंड है, 5 बी का भी गुणनखंड है, तो 5 दोनों का कॉमन गुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। ठीक है, यहां तक सब समझ आ गया। लेकिन यहां पर क्या बात कही गई थी कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां पर तो पता चल गया ना कि 5 गुणनखंड है इसका, ए और बी का। ए और बी का गुणनखंड है 5। तो इस बात में, यानी जो बात ये कही गई है और इस बात में है ना आपस में विरोधाभास है ना, तो वही हम यहां पर लिखेंगे। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी ये जो बात है कि 5 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये इस बात को काटता है, विरोध करता है। मतलब इस बात में और इस बात में विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। और ऐसा हुआ क्यों, ये विरोधाभास आया क्यों? इसका कारण, इस विरोधाभास का कारण है हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और हम यहां पर इस तरह से लिखेंगे फाइनली कि इस विरोधाभास का कारण, जो यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, इसका कारण क्या है? हमारी त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना। हमने क्या ले लिया था कि √5 को हमने परिमेय संख्या ले लिया था, बट एक्चुअल में क्या है कि कल्पना गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे ये जो दोनों बातें थी, इनमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ था। और इस विरोधाभास का कारण क्या था? हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है, हमारी गलत कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये कल्पना जो हमने यहां पर की थी, ये त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना थी। तो सही बात क्या है? सही बात यह है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको इस तरह से हम सिद्ध करते हैं। बिल्कुल यही आपने लिखना है, एग्जैक्टली इसी तरह से फॉलो करना है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो कि √2 आ जाए, तो 5 जहां पर लिखा है वहां पर 2 लिख दो, सारा सब कुछ बाकी सेम रहेगा। मान लो कि यहां पर 2 है, तो बस यहाँ पे 2 2 2 ये सब 2 हो जाएगा। दो दो का वर्ग 4 आ जाएगा, बस बाकी सब 2 रहेगा। तो बहुत सिंपल है, कहने का ये मतलब है एकदम सेम है ये। तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छे से आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। यहाँ पर हमने ये सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। करेंगे हम इसको वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, कि विरोधाभास द्वारा उपपत्ति से, यानी पहले हम ये मानकर चलेंगे कि एक परिमेय संख्या है, और फिर तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी जहाँ पे विरोधाभास हमें मिलेगा, और फिर जाके ये अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है।
अब परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? परमेय संख्या को हम a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी परमेय संख्या उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और जहां a और b क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक को आप पूर्णांक भी लिख सकते हो और सिंपली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और b 0 नहीं है। तो ये यहां तक सब ठीक है। अब यहां पर अब आगे देखो। अब देखो जो हमने इस क्वेश्चन में लिखा था कि ए और बी का एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे। बस इतना पर्याप्त है कि ये पूर्णांक है। आप चाहो तो ये लिख सकते हो ए बी पूर्णांक है। ठीक। अब यहां पर देखो हम क्या करेंगे कि रूट वाले को एक तरफ रखेंगे और बाकियों को दूसरी तरफ। तो 3 को उधर लेके जाएंगे। और ये हो जाएगा a माइनस 3b/b। ठीक। अब रूट पाँच, अब ये 2 नीचे आएगा, a माइनस 3b/2b। यहां तक सब ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान से सुनो। a और b है पूर्णांक। अगर a पूर्णांक है b पूर्णांक है तो ये पूरा, भाई ये भी पूर्णांक होगा और ये भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक में कुछ भी माइनस प्लस करो पूर्णांक ही रहता है। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम वही यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो मैंने आपको बताया कि चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं तो क्या होगा, इससे ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो एक परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक, पूर्णांक में से कुछ भी माइनस प्लस करो गुणा करो पूर्णांक ही रहता है ना। जैसे हमने पूर्णांक को आपस में माइनस कर दिया, 3 का गुणा कर दिया, पूर्णांक रहेगा। पूर्णांक बटे पूर्णांक ये एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय है तो फिर ये भी परिमेय है। इसीलिए √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कि ये परिमेय क्यों है? क्योंकि ये परिमेय है और परिमेय बराबर होती है। परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। ये होता है, ठीक है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि √5 तो एक्चुअल में सच्चाई है कि ये अपरिमेय है। ये है तथ्य, फैक्ट, सच्चाई। तो इसका मतलब यह है कि जो ये बात कही गई है और जो फैक्ट है, जो सत्य है, जो तथ्य है, वो क्या है कि ये तो अपरिमेय है। तो उनमें हो गया ना विरोधाभास। तो हम लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। देखो, √5 परिमेय संख्या है, ये हमने यहां से सिद्ध किया। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सच्चाई है, ये तथ्य है, फैक्ट है। इन दोनों में विरोधाभास प्राप्त हो गया है। अब ये विरोधाभास क्यों हुआ इनमें? क्योंकि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण थी, गलत थी। हमारी कल्पना कि एक परिमेय संख्या है, ये एक गलत कल्पना थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। तो फिर यानी ये परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो फिर ये अपरिमेय होगा। और हम इस तरह से लिखेंगे कि और इस विरोधाभास का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि 3 + 2√5 यानी ये एक परिमेय संख्या है। तो जो हमने कल्पना की थी ये त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना थी। तो फिर सच्चाई क्या है, मतलब कि फिर क्या है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल। देखो, आपको हो सकता है ये मुश्किल लगे कि इतना सारा ये क्या लिखा है, लेकिन आप एक बार इसको रट लेना और हर एक क्वेश्चन में यही फॉलो होगा। हर एक क्वेश्चन में यही लैंग्वेज है। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हमने सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब बात यह है कि जो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। मतलब ये इतना सेम है, आप देखो। हाँ, अगर मैं ये पूरा का पूरा यहां से कॉपी करूं, मैं आपको बताऊंगा कितना सेम है। और यहां पे मैं अगर पेस्ट करूं, अब देखो केवल क्या चेंज करना है,
यहाँ पर 1/√2 है, पहला पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, पहला पार्ट। तो हम लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, फिर यही चेंज करना है 1/√2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पलटेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, रूट वाले को एक तरफ करना है, बाकी को एक तरफ करना है, तो ये इसको बस पलटना है। तो हमारे पास √2 क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, b/a, ठीक। और खैर फिलहाल यहाँ पर रूट वाला एक तरफ हो गया और बाकी एक तरफ हो गया, ये इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। और अब देखो, चूंकि a और b पूर्णांक हैं तो क्या होगा, जो ये लिखा है ये एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, और फिर इसको ये चेंज कर दो और ये चेंज कर दो, सब कुछ अब आप देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है ये। यानी हमने ये लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, तो a/b करके हमने लिया। अब उसके बाद इसको हम पलट देंगे, तो हमने पलट दिया, तो ये a/b हमने लिया था, पलट के b/a आ गया। अब a और b पूर्णांक है तो b/a क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। अब अगर ये परिमेय है तो परिमेय और परिमेय बराबर होते हैं ना, परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, तो अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगा, तो √2 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई तो यह है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो ये हम वही लिखेंगे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 सच्चाई है कि √2 अपरिमेय है, बट हमने यहाँ पे ये सिद्ध किया कि परिमेय है, तो इन बातों में विरोधाभास प्राप्त हो गया। और इसका कारण क्या था, इस विरोधाभास का कारण हमारी जो कल्पना थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, गलत कल्पना थी कि ये एक परिमेय संख्या है। तो सच्चाई क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हो गया ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो हुआ है। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, अब फर्स्ट पार्ट हो गया ना, ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 7√5, बस यहां पे हमने क्या लिखना है, 7√5, और क्योंकि परिमेय संख्या है तो ये a/b आ जाएगा। अब यहां पर रूट को एक तरफ लिखते हैं, यानी √5 एक तरफ और बाकी एक तरफ, बस ये चीज याद रखना है यहां पे, ये 7 नीचे आ गया, ये हो गया, ठीक है यहां तक। और अब सेम प्रोसेस फॉलो होगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, a और b पूर्णांक हैं तो a/7b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या हो गई। और मतलब ये पूर्णांक है, a और b पूर्णांक हैं, तो यहाँ पे b में 7 को गुणा करेंगे तो ये भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय। अब अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, तो हम क्या करेंगे, अब ये परिमेय हो गया है ना। लेकिन सच्चाई यह है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें और इसमें विरोधाभास प्राप्त हो गया ना। तो और इसका कारण क्या है कि हमारी जो कल्पना थी ये त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि ये परिमेय है, तो हम वही लिखेंगे कि 7√5 जो हमने परिमेय लिखा था, ये कल्पना हमारी गलत कल्पना थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। तो सच्चाई क्या है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है, समझ गए आप। बस यहां पे हमें क्या करना होता है, रूट को एक तरफ और बाकियों को एक तरफ करना है, बाकी सब सेम है। क्लियर हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में 6 + √2 है, तो हम क्या करेंगे, 6 + √2 लिख देंगे यहां पे। तो माना ये परिमेय संख्या है, और यहां पर बस ये ध्यान रखना कि यहां पे रूट वाला एक तरफ होता है और बाकी एक तरफ होते हैं, तो इस 6 को उधर लेके चले जाएंगे हम, a-6b/b, ठीक। बस अब फिर सेम फॉलो होगा, कि चूंकि a और b पूर्णांक हैं तो इसलिए
ये जो है ये भी पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, पूर्णांक बटे पूर्णांक परमेय संख्या, तो हम लिखेंगे कि ये परमेय है। और अगर ये परमेय है तो ये भी परमेय होगी, और फिर बट सच्चाई तो ये है नहीं कि ये अपरमेय है, तो वही लिखा है कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट टू एक अपरमेय संख्या है। मतलब सच्चाई क्या है कि रूट टू एक अपरमेय संख्या है, और यहाँ पे हम क्या सिद्ध करके लाए थे कि परमेय है। इनमें क्या प्राप्त हुआ? विरोधाभास प्राप्त हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी कल्पना थी कि ये परमेय है, ये त्रुटिपूर्ण यानी गलत कल्पना थी। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये एक परमेय संख्या है, ये कल्पना हमारी गलत थी। तो फिर सही क्या है? सही है कि ये एक अपरमेय संख्या है। और ये भी हो गया। तो आपने देखा सेम प्रोसेस फॉलो हुआ और ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगर आपको एक अच्छे से आ गया तो ये सारे ही आपको आ जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कोई डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में पूछना। और जिस तरह से मैंने करवाया, एकदम फ्रेश शुरू ना करके मैंने बस ये कराया कि सेम चीज़ अगर फॉलो हो रही है तो कैसे आप एक को करके सारे आपको समझ में आ जाएंगे, सारे आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये बीच में ये किया कॉपी पेस्ट, ताकि आपको लगे कि हाँ तरीका सब सेम है, बस नंबर चेंज हो रहे हैं। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।